पिछले क्लास को देखा था आप लोगों ने वीडियो, ठीक है ना? उसमें हमने क्या क्या बता दिया था कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, बता चुके हैं ना? चलिए अब आज उसका हम आपको ग्राफ में वो बताते हैं कि कैसे ग्राफ पर ट्रेस करें। देखिए, जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे थे तो एक स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे थे पिछली बार, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एक ग्राफ पेपर पे कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे। किस पे? कार्टेशियन प्लेन पे। क्या होता है कार्टेशियन प्लेन? पढ़ा चुके हैं इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में, ठीक है ना? कभी कभी हमको क्या होता है कि एक ही को पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो रेफरेंस चाहिए होता है। एक रेफरेंस से हम एक पॉइंट को लोकेट नहीं कर पा रहे थे। याद आ रहा होगा आपको जब हम बोले थे कि इस पेज शीट में ये पॉइंट बता दो, आप एक पॉइंट बताओ, तो आप नहीं बता पा रहे थे कि अगर यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऊपर बता रहे थे तो हम यहाँ भी कर रहे थे, यहाँ भी, कहीं भी कर सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? और अगर आप बोले कि 3 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट, तो हम यहाँ भी पॉइंट बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। तो आपको दो बातें बतानी पड़ी थी कि 3 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट और 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम या फ्रॉम टॉप, मतलब दो रेफरेंस देना पड़ा था। तो इसी दो रेफरेंस के को देखते हुए एक नया लोकेशन का सिस्टम हमने बनाया था, कार्टेशियन प्लेन। याद आ रहा होगा, जिसमें एक्स एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था, दो रेफरेंस पॉइंट होते थे, एक तो एक्स एक्सिस से, एक तो वाई एक्सिस से। कुछ है नहीं क्या? डस्टर ले आओ। क्या जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है? ठीक, ये पंखाओं का इतना क्यों चला रहा हूँ? चलो अच्छा, कोई नहीं। देखिए, तो दो डिफरेंस पॉइंट होता है। अब हम जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे नहीं, कार्टेशियन प्लेन। कैसे करते हैं एक हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू, कुछ भी ले लीजिए, 6 है मान लीजिए, ठीक है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं? लीनियर है, सब पे डिग्री 1, वेरिएबल भी 2, ठीक? अब इसकी सॉल्यूशन निकालने के बाद, सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि x और y का वो वैल्यू जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करें तो बाईं तरफ जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। आ गई बात समझ में? तो अब आप ये अंदाज से सोचेंगे, ये आपका टोटल हिट एंड ट्रायल है। आप एक एक, ये मैंने बताया था सोचना। देखिए, अगर हम x के जगह 0 ले लें और y की जगह 3 ले लें, काम बन जाएगा। 0 प्लस 2 3 जा 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? x की जगह 0 प्लस 2, y की जगह 3, तो 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। आ गई बात समझ में? तो 0 और 3 इसका एक सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से आपको और सोचना है। अच्छा, इसके अलावा भी मिलेगा, और भी मिलेगा। अब देखिए, और हम सोचते हैं, अगर हम y की जगह 2 ले लें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, x की जगह 2 ले लें, ठीक? आगे बात समझ। उसके बाद कैसे? देखिए, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है और यहाँ पे 1 घट रहा है, दिख रहा है ना? तो यहाँ से 2 बढ़ा दीजिए, ये हो गया 4, यहाँ से 1 घटा दिए 1। आप चेक करके देखिए 4 और 1 भी सेटिस्फाई करेगा। देखिए, x की जगह 4 रख लिए, प्लस 2 इंटू 1, तो 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6।
आई बात समझ में सही बच्चों को? अब देखिए यहाँ से हम 2 बढ़ा रहे हैं ना, इसको 6 कर दीजिए, 4 में 2 जोड़ दीजिए, और यहाँ से 1 घटाना है तो इसको 0 कर दीजिए। आई बात समझ में? ये भी आप देखेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। और फिर बढ़ाइए, यहाँ पे ये 8 हो गया, यहाँ पे 1 और घटा दीजिए तो -1, ये काम कर जाएगा। देखिए 8 रखें +2 और y की जगह क्या रख दीजिए -1, तो 8 - 2 = 6। आ गए बात समझ में? तो अच्छा, अब ये चीज कभी रुकेगी? ये तो हम बढ़ाते जाएंगे, इधर से भी घटाते जाएंगे, क्योंकि माइनस में कभी खत्म ही नहीं होना है। -2 आएगा, -3 आएगा, -4, -100, -300, -करोड़, कुछ भी आए, ये कार्यक्रम कभी खत्म नहीं होगा। और उसी तरीके से ऊपर वाला भी जो सिलसिला है वो भी कभी रुकने वाला है, थमने वाला नहीं है। तो इसके बिना पे हम क्या कह सकते हैं कि एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? बहुत सारे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, a linear equation in 2 variable has infinite solution. इनफाइनाइट सॉल्यूशन बहुत सारे। यहां तक ठीक? सभी बच्चों को समझ में आ गया? अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? अगर हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात करें तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? क्या उसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे? कितने होंगे? ओनली 1। कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लीजिए, एक वेरिएबल है, मान लीजिए 2x + 3 = 4 ले 0 ले लिया, सपोज कीजिए 2x + 3 लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 2x = -3 और x = -3/2। x का वैल्यू -3/2 के अलावा और कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। करके देख लीजिए, x के जगह अगर आप 1 ले लें, मान लीजिए 2 × 1 + 3, तो 2 × 2 + 3 या 5, ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो आपका 0 है। सिर्फ और सिर्फ -3/2 ही लेंगे और कुछ ले ही नहीं सकते। कुछ और लेके देख लीजिए, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर x की जगह -3/2 लेंगे तो हो जाएगा। देखिए 2 × x की जगह क्या कर दीजिए, -3/2 ले लीजिए, +3, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ बचा -3 + 3 दैट इज इक्वल टू 0 आ जाइए। ठीक है, तो -3 + 3 यहाँ पर आ गया 0। आई बात समझ में? ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो -3/2 लेंगे। तो अब नोट कीजिए, अपने कॉपी में छोटे से कहीं लिख लीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज यूनिक ओनली 1 सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज ओनली 1, खाली एक और एक मात्र एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक, लिख लिए? लिखे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के एक ही सॉल्यूशन होंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब आइए इसको हम कैसे बनाते हैं वो दिखाते हैं आपको। मैंने आपको बताया था इसको सॉल्यूशन को कुछ ऐसे भी लिखते हैं, जैसे इसके एक सॉल्यूशन को हम लिख देंगे 0 और 3, ये इसका एक सॉल्यूशन है। मतलब जो x वाली वैल्यू है वो लेफ्ट में और जो राइट में है वो y वाली वैल्यू, दोनों को ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ये लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। आई बात समझ में? इसका एक सॉल्यूशन 2,2 भी है, इसका एक सॉल्यूशन 4,1 भी है, 6,0 भी है, 8,-1 भी है, और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। हम सब नहीं लिखने जा रहे। आगे बात समझ में? और आप बिल्कुल ये ऑर्डर्ड पेयर समझिए। कौन सा ऑर्डर्ड पेयर? कार्टेशियन प्लेन वाला। और ये सारी वैल्यू को प्लॉट कर दीजिए ग्राफ। आइए ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ग्राफ पेपर तो हम लाए नहीं, चलिए कोई नहीं,
हम अंदाज से बना देते हैं आपको। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका हो गया y एक्सिस, ठीक। यहाँ पे आ गया x एक्सिस और बीच में ये ओरिजिन, ठीक है। और थोड़ा सा बना लेते हैं जितना भी बन पाए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो छोटा छोटा बनाए ताकि बनाने में आसानी हो। उसी तरीके से यहाँ भी हम अब गिनती नहीं लिख रहे हैं, हम गिन लेंगे। देखिए, पहला है 0,3, ठीक है। तो पहले 0 का मतलब पे यहाँ 0 बढ़े कहीं नहीं बढ़ना, 0 है, यहीं पे रुके रहिए। अब 3, अब मतलब y एक्सिस पे 3 ऊपर जाना है, तो 1 2 3, ये 0,3 नहीं आ गया समझ में। दूसरा है 2,2, तो पहले x एक्सिस पे 2 पे जाइए, 1 2, यहाँ पे पहुंच गए, 2 पे रुक गए। फिर y एक्सिस क्या लिखा हुआ है 2, फिर 2 ऊपर, तो 1 2 यहाँ पर, ये करीब यहाँ पर आएगा 2,2, है ना। आ गई बात समझ में। अब आइए 4,1, तो अब देखिए 4 तक तो एक्सिस पे 4 पे गए, और फिर 1 ऊपर, मतलब यहाँ पर, यहाँ कहीं पे आएगा। आ रही बात समझ में। उसी तरीके से 6,0, तो यहाँ तक 6 पे गए और 0, और कितना ऊपर बढ़ना है, एक भी नहीं, वहीं रुक जाइए, तो ये 6,0 हो गया। आप देखेंगे ये सारी लाइन को जब आप मिलाएंगे ना, तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ये आप करके देखिए ग्राफ में, पक्की गारंटी है कि एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, चाहे कोई भी इक्वेशन दिया हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ राइट डाउन ग्राफिकली मतलब अगर हम ग्राफ पे उसको बनाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल represent a straight line. कर दीजिए, यही कहीं आएगा, 8 यहाँ आया, -1 यहाँ आएगा, कर दीजिए, कर सकते हैं। अब देखिए, अब समझने वाली बात यह है, 8, -1 आप बताइए आएगा कि उसी में आएगा, लाइन में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी सॉल्यूशन हैं, हो सकता है हम इसके आगे भी लेके गए होते, हम रुक गए, हम चाहते तो यहाँ और आगे भी कर सकते थे ना, इसको हम 10, -2 भी कर सकते थे, और भी लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा, कितना लिखेंगे। लेकिन एक बात की गारंटी है कि ये जितने भी पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन पाएंगे, इसके बाहर नहीं है। देखिए 8, -1 यहाँ आया, उस तरीके से अगर हम आगे बढ़े होते 12, -3 किए होते तो यहाँ कहीं आता, लेकिन इसी लाइन पर आता। आ रही मेरी बात समझ में। और ये लाइन तो कभी खत्म नहीं हो रही है, तो चलती जा रही है, एरो लगा हुआ है ना, ये लाइन चलती ही जा रही है, और ये लाइन भी ऊपर की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, मतलब गगन तक चला गया है चलते चलते। आ रही बात समझ में। लेकिन जो भी ये सॉल्यूशन के पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट इसी लाइन पे आने वाले हैं, इसके बाहर आएंगे ही नहीं। और हम तो सिर्फ ऐसे लिए, आप चाहते तो 1.1 ले लेते x की जगह, तो x की जगह कुछ और आता। आ रही मेरी बात समझ में। तो वो भी इसी पॉइंट पे इसी का कोई ना कोई पॉइंट होता। तो क्या बात समझ में आई कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विल बी ए पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हर सॉल्यूशन इस लकीर का कोई ना कोई बिंदु ही है। हाँ जी,
क्या? आलेख तिवारी कौन है? कोई नहीं है आलेख तिवारी, कोई है ही नहीं आलेख तिवारी, कौन है? चलिए, मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आई? मैंने क्या बोला कि इसका हर सॉल्यूशन इस लकीर का कोई ना कोई बिंदु होगा। एवरी सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मस्ट बी अ पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, राइट? लिख लीजिए इस बात को अपने तरीके से लिख लीजिए कि every solution of this linear equation in two variable must be a point of this straight line. ठीक? नहीं, सिर्फ नोट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक लाइन बात समझ में आई कि नहीं? इसको आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख लें, कोई हर्ज नहीं, बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक? तो इस तर्क के आधार पर आप देखिए, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए ये वाला पॉइंट पकड़ लिए, ठीक है ना, ये पॉइंट हम पकड़ लिए, आप ग्राफ पे देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। ये क्या है, यहां से इसको देखेंगे तो ये -1 है, तो ये -1 कॉमा और y पर क्या है, इधर से इसको y की तरफ से बढ़ा दीजिए, तो करीब 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में कहीं है, 3.5 है मान लीजिए, सपोज कीजिए 3.5 है, हो सकता है कुछ और हो, आप ग्राफ पे देखें तो आपको क्लियर दिखेगा 3.5 है कि 3.6। तो मान लीजिए -1 कॉमा 3.5 है, तो ये -1 कॉमा 3.5 इसका सॉल्यूशन होगा। कौन सी इक्वेशन का? इक्वेशन ही नहीं लिखे, x + 2y = 6, इसका सॉल्यूशन होगा। अब उल्टा भी है, हमने क्या बोला, इसका हर सॉल्यूशन इसका कोई ना कोई बिंदु होगा। उल्टा भी एक सही है कि इस लकीर पे आने वाला हर बिंदु इसका सॉल्यूशन है, हर बिंदु। आ रही बात समझ में? तो जैसे ये बिंदु हमने ले लिया -1 कॉमा 3.5, ये इसका सॉल्यूशन होगा। किसी का मन किया तो यहाँ ये वाला बिंदु पकड़ लीजिए, तो ये देखिए, ये यहाँ से ये हो गया 3 कॉमा और इसको मिलाइए, y एक्सिस पे कहीं 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो सपोज कीजिए 1.754, ये पॉइंट 1.1 और यहाँ पे 1.75 हो रहा हो, सपोज कर लीजिए, तो ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस लाइन पे आने वाला हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, और हर सॉल्यूशन इसका कोई ना कोई पॉइंट होगा। इसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप, उल्टा है। देखिए, ये जस्ट जो मैंने बात बोली पहले वाली बात की उल्टी बात है। मैंने क्या बोला कि हर सॉल्यूशन इस लकीर का कोई ना कोई पॉइंट होगा, और क्या दूसरी बार क्या बोला, इस लाइन पे आने वाला हर पॉइंट कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। जस्ट उल्टा बोला ना, तो साइंस में आप लोग पढ़े होंगे, जब हम एक बात की दूसरी बात उल्टा बोल देते हैं तो उसके आगे कुछ नहीं लिखते हैं, बस लिख देते हैं एंड वाइस वर्सा। पढ़ा है ना, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा का पूरे लाइन का मतलब क्या हुआ कि इसका हर सॉल्यूशन इसका एक बिंदु होगा, और उसका उल्टा भी, मतलब इसका हर बिंदु भी इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। आ गई बात समझ में? अब मुझे बताइए कि एक स्ट्रेट लाइन के कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। और इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। आ गई बात समझ में? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसलिए क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के इनफाइनाइट बिंदु होते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए, तो जो बातें समझानी थी वो हम समझा दिए। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं? अब बस क्वेश्चन कराते हैं आपको। ये बातें अगर आपको नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए, ये थ्योरी आपको जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत बच्चे ना सिर्फ क्वेश्चन करते हैं लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी को नहीं समझते हैं। पूरी कहानी समझ में आ गई?
और अभी हम चलिए क्वेश्चन तो कराएंगे ही, उससे भी पहले चलिए क्वेश्चन तो कराएंगे, उससे पहले HW के बारे में थोड़ी बात करते हैं। होमवर्क कॉपी जो मैंने 2 बोली थी बनाने को, खैर आपकी तो दोबारा एक बार भी आई नहीं, तो आप पहले पे ही कर रहे होंगे। तो होमवर्क कॉपी में कल हम आपका चैप्टर 1 चेक करेंगे, एक एक करके करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, एक दिन में एक चैप्टर। तो कल हम आपका चैप्टर 1 चेक करेंगे होमवर्क में। डेट मेंशन होना चाहिए। हाँ, उससे पहले का तुम नहीं थे। कौन कौन पहले दिन से क्लास ले रहा है? अच्छा ठीक है, आप लोग तो लेके आइएगा फिर, ठीक है। और जो आप 1.5 से कर रहे हैं, उससे पहले जूम ऐप तो हमारा रिकॉर्ड होता नहीं था, तो क्या हम कह दें रिकॉर्डिंग चले। 1.1 चैप्टर में कितने एक्सरसाइज हैं? तो आप 5.5.6 करके लाएंगे। उससे पहले का कुछ पेज छोड़ दीजिएगा, पेज छोड़ दीजिएगा। अच्छा कर लिया ना, तो या तो पेज नहीं छोड़े हैं तो आप उसके आगे कागज पे लिख के चिपका दीजिएगा बाद में, ठीक है। अभी छोड़ दीजिए उसको, कोई बात नहीं। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 4 एक्सरसाइज छूटे हुए हैं, ठीक है। 1.4 तो शायद रिकॉर्ड है, देख लीजिएगा। 0.4 रिकॉर्ड है, नहीं 0.5 से रिकॉर्डिंग है। 30 मिनट पे देखा था आपने? अच्छा, कल लेके आइएगा कॉपी, चैप्टर 1 चेक होगा, फिर उसके अगले दिन चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरीके से, ठीक है। और किसी बच्चे को कुछ कहना है तो कहे, पूछना है तो पूछे। चैप्टर 1 में कोई दिक्कत है, सब लेके आएंगे। हाँ जी, 1.6 से हो रहा है, उससे पहले का नहीं आए थे। इन जो बच्चे हैं उनके आसपास रहते हैं आप, दूर रहते हैं? किससे, किसके पास रहते हैं? कंसल्ट कीजिए उनसे, उनसे पूछिएगा क्या बातें हो चुकी हैं, समझ रहे हैं? आप बताइएगा इनको क्या क्या हो चुका है, बैठ जाइए। और लेकिन 1.6 ही लेके आइएगा, जिसका जो हुआ है वो तो कम से कम लेकर आए। लेकिन जो एक्सरसाइज आप टच करें वो एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए। हम चेक कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन चेक करेंगे, ठीक है। आइए। हाँ जी, -1 का स्क्वायर कितना होता है? -1 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है एक ही नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 इंटू -1, यही ना हुआ इसका मतलब। तो आपको पता है कि माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और इंटू माइनस क्या हो जाएगा भाई? -1 का स्क्वायर करने में -1 आता है। कैलकुलेटर पे कौन सा कैलकुलेटर चलाते हैं आप? -1 का स्क्वायर करके -1 आ रहा है, चेक कराइए, कैलकुलेटर सही नहीं है। -1 का स्क्वायर हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। आइए, अच्छा ये तो हो गया होमवर्क, आप सब लेके आएंगे। अब उसके बाद टेस्ट आपका व्हाट्सएप पे आप खोलिएगा, आप व्हाट्सएप खोलेंगे अपना ग्रुप, उस पर आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो एक टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। वो टेस्ट आप स्टार्ट करने के बाद आपको 30 मिनट मिलेंगे उस टेस्ट को पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो आप ऐसा करके बैठिएगा अपना टाइम निकाल के कि 30 मिनट तो आप कम से कम 1 गो में बैठे ही बैठे। आ गई बात समझ में? उसमें मैंने शायद MCQ क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। उसको आप देखिए, सही क्वेश्चन जो आपको लगे उस पर टिक लगाइए। जैसे ही आप करेंगे उसके टेस्ट देने के बाद तुरंत आपको आंसर उसमें आ जाएगा, आप अपना रिस्पॉन्स भी देख लेंगे। हाँ, टेस्ट आज ही देना है। मैं सोच रहा था कि टाइम सेट कर दूं टेस्ट का, कि आप इस टाइम टेस्ट दें, लेकिन मैं टाइम नहीं सेट किया है, इसलिए क्योंकि आपका पता नहीं कब फ्री हो कब नहीं। तो आप फ्री हैं, आप किसी भी टाइम टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं अपना। लेकिन बस ये याद रखिएगा, जब आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे उसके बाद वो टेस्ट आधे घंटे के बाद खत्म हो जाएगा अपने आप। टाइम जहां अप हुआ, वो मोबाइल जिससे आप चला रहे होंगे वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा तेज तेज करने की, ताकि टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। यही चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, इसी चैप्टर का टेस्ट है। और मैं कोशिश करूंगा कि
देखता हूँ, अगर हो जाए तो हर दिन जो मैं पढ़ाऊंगा उस क्लास का 10-10 से 20-20 मिनट का टेस्ट रोज दे दिया करूँगा, ठीक है, ताकि वो क्लास भी रिवाइज होता रहे। आ रही बात समझ में? और होमवर्क आप करते रहेंगे, कंटिन्यूटी बनाइए, रोज पढ़ने की आदत बनाइए, ठीक है। तो आज जरूर टेस्ट दीजिएगा सारे बच्चे, मेरे पास वो आ जाएगा लिस्ट, जो बच्चे टेस्ट दिए और जो नहीं दिएंगे हम उनसे कल बात करेंगे, ठीक है। सारी लिस्ट मेरे पास आ जाएगी भाई, नाम सब कुछ। आइए, अच्छा कुछ बच्चे को लिंक ही नहीं खुलेगा, मुझे पता है ये भी होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर लिंक ही नहीं खुल रहा है, तो उसके लिए एक होता है WPS ऐप होता है, पता है आप लोगों को? वो आप जरूर इंस्टॉल करके रखिए मोबाइल में, उससे क्या होता है हर फॉर्मेट की फाइल खुल जाती है उसमें। अगर वो नहीं है तो हो सकता है आपका लिंक ही ना खुले, जो मेरा टेस्ट है वो खुले, तो उसको जरूर आप इंस्टॉल करके रखिएगा, ताकि जिस तरह का भी हम आपको टेस्ट दें किसी भी फॉर्मेट का, वो फॉर्मेट आप पे ओपन हो जाए। अगर जिसका नहीं होगा उसके लिए, और जिसका ओपन हो गया उसको लिए वेल एंड फाइल, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बस आप लिंक खोलते ही टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उस पर लिख के आएगा ऐसे स्टार्ट टेस्ट, जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो टेस्ट स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। जब आप खोल के बैठ जाइए एकदम तसल्ली से कि हाँ ठीक है, तभी इस पे बटन दबाइएगा, क्योंकि इसको दबाते ही आपका स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट का काउंटडाउन, वहां स्टार्ट, यहाँ पे टाइम चलना शुरू हो जाएगा, उल्टी गिनती, समझ रहे हैं जी? उल्टा चलेगा टाइम, जहां 0 हो जाएगा ऊपर वो टाइम खत्म हो जाएगा। आइए, आसान आसान क्वेश्चन है, अगर आप मेरी बात को समझे हैं क्लास में तो आप कर लेंगे आराम से। आ जाइए, अब हम आपको क्वेश्चन करते हैं। आपके एक्सरसाइज में 4.3 खोलिए और क्वेश्चन नंबर 1 खोलिए। इन सारे को ग्राफ बनाना है, इन सभी क्वेश्चन का ग्राफ बनाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए, देखिए अब इसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चन हैं, आपको चारों करने हैं, एक भी मिस नहीं करना है, बहुत ही आसान। जी सर, लिंक ले जाइए। जैसे अगर हम आपको कहें कि एक क्वेश्चन पहला लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, सपोज कीजिए, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत आसान है, तुरंत इसका सॉल्यूशन सेट बनाइए, ये जो बॉक्स है सॉल्यूशन सेट बोलते हैं, तुरंत सॉल्यूशन सेट बनाइए। अगर x की जगह 1 ले ले तो y की जगह 3, ठीक, x की जगह 2 ले लेंगे तो y की जगह भी 2 लेना पड़ेगा, x की जगह 3 ले लेंगे तो y की जगह 1, और x की जगह अगर हम 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे तो y की जगह 0। 3-4 बहुत है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मिनिमम कितना आपको सॉल्यूशन सेट लिखना चाहिए? 1 या 2 या 3 या 4 या 5? बहुत लोग सोच रहे हैं सर 1 लिखे कि 2 लिखे कि 3 लिखे कि 4 लिखे। आप ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन 1 मत लिखिएगा, कम से कम 2 लिखिएगा, मिनिमम 2। ज्यादा लिख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन 1 मत लिखिएगा, कम से कम मिनिमम 2। क्यों 2 लिखेंगे? जानते हैं क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रा ही नहीं करते। हम बोले कि ये पॉइंट है, मान लीजिए 113 ग्राफ पे आपको दिख रहा है, आपने इसको लिख दिया ये पॉइंट 13 है, बनाइए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, किसी का मन करेगा ये स्ट्रेट लाइन बना देगा, किसी का मन करेगा ये स्ट्रेट लाइन बना देगा, किसी का मन करेगा ये बना देगा, ये सब स्ट्रेट लाइन इसी पॉइंट से होकर गुजर रही है, हो रही है कि नहीं? तो एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए, यूनिक मतलब स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। अगर हम 2 पॉइंट बोले, इन 2 पॉइंट से गुजरने वाली एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, तो आप मात्र एक ही स्ट्रेट लाइन बना पाएंगे, इसके अलावा बना के नहीं बना पाएंगे। एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी जो 2 पॉइंट से गुजरेगी, और अगर एक पॉइंट से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करने को कहें तब बहुत सारे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लीजिए, ये भी स्ट्रेट, समझ रहे हैं ना मेरी बात? इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन गुजर सकती है एक पॉइंट से, इन बहुत सारे। यहाँ पर उसका मतलब हम 2 पॉइंट तो बनानी पड़ेंगे आपको। अगर आप ज्यादा बनाते हैं तो 3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 2 सेट तो लिखेंगे ही तभी बन पाएगा। तो हम मान लीजिए 2 लिखे, 1 और 3, एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया 2 और 2। आ गई बात समझ में? तुरंत ग्राफ पेपर उठाइए, और वो ग्राफ पेपर आप या तो पिन कर देंगे कॉपी में, या तो चिपका दीजिएगा क्वेश्चन के सामने ही। इसको यहाँ सॉल्व, इतना एक क्वेश्चन में लिखेंगे, उसी के सामने ही वहीं पे पिन कर देंगे ग्राफ पेपर को।
ग्राफ पेपर आपको जो दिखेगा उसमें आप ये नहीं ग्राफ कॉपी लीजिएगा, पेज फाड़िएगा। आप ऐसा करिए ना, ऐसा वाला ग्राफ लीजिए जिसमें अलग अलग सिर्फ ग्राफ पेपर लीजिए। दो तरह की कॉपी आते हैं, एक में यहाँ पे लिखने का भी दिया रहता है और साइड में ग्राफ पेपर दिया होता है, देखा है आपने? तो वो वाला कॉपी मत लीजिएगा। एक कॉपी आता है जिसमें सिर्फ ग्राफ शीट होती है, वो तो ग्राफ शीट वाली तो बहुत सस्ती आती है, 5 से 10 रुपए में आ जाती है। तो आप क्यों इतना महंगा खर्च करेंगे? वो तो महंगी आती है जो हम बोल रहे हैं, एक पेज वाली। तो आप सिर्फ ऐसा वाला कॉपी लीजिएगा जिसमें सिर्फ ग्राफ शीट लगा हो। तो आप ग्राफ बनाइएगा, फाड़िएगा और यहाँ चिपका दीजिएगा कॉपी में। आ गई बात समझ में? आप कॉपी बना रही हैं? कॉपी नहीं बना रही हैं आप? आप पहली बार क्लास में आई कि ऑनलाइन क्लास ले रहे थे? हाँ, अब क्या कर रहे थे? थोड़ा जोर से बोलिए। आज पहली दिन क्लास में आए हो आप? ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे थे? नया एडमिशन है क्या? तब तो आपको कुछ बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कैसे समझ में आ रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा फिर तो। चलिए, तो ऐसा कीजिएगा, टीचमेंट ऐप इंस्टॉल कर लिया है? टीचमेंट ऐप इंस्टॉल किया है? कर लिया है ना? इसमें हो क्लास में मेरे को वो भेजा था? नहीं भेजा था? देखिए, और कोई लड़की भी तो नहीं है? ये इस क्लास में एक ही लड़की है क्या आप? तो उनसे आपको हम कंसल्ट करवा देते हैं। टीचमेंट ऐप पे आपको ना लिंक दिया गया है व्हाट्सएप पे, उस लिंक को क्लिक करके आपको हमें भेजना है अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट। हम आपको अप्रूव करेंगे तो आप क्लास में इन हो जाइएगा और फिर आप उस पर सारी वीडियोस को देख सकती हैं। चलिए, हम आप इसके बारे में आप चर्चा करिएगा। हाँ, अभी क्लास के बाद हम आपको बताते हैं कैसे क्या करना है आपको। चलिए, ये बातें अभी आपको उतनी समझ में भी नहीं आ रही होंगी, मुझे पता है, क्योंकि ये सब बातें पीछे वाली क्लास से रिलेटेड है ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा हो। आइए हम अब आपको आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से ये तो सारे क्वेश्चन करेंगे आप। बताइए बच्चों, वन तो हमने बता दिया, ये तीनों क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल अलग अलग ग्राफ बनता है। आगे बात समझ में? छोटी वाली कॉपी लीजिएगा जिसमें छोटा सा ग्राफ पेपर आता है, ठीक है? बिल्कुल इस साइज का आता है, इस साइज का आता है, ठीक है? अब आप कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन कर पाइएगा आप ये क्वेश्चन कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तब कैसे आप कर कीजिएगा? आज ऐसा कीजिए, टीचमेंट इंस्टॉल जल्दी से कीजिए और सारे पीछे वीडियो को देखिए। यूट्यूब पे भी तो है। हाँ, यूट्यूब पे हमारा चैनल है, लीजिए। अभी यूट्यूब तो खोल लेंगी मोबाइल पे, इतना तो है। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल बयाना, मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल बयाना करिएगा, वो खुल जाएगा। उसमें आसिफ सर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। मेरा नाम आसिफ है, आसिफ सर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। उसमें क्लास 9 का जितनी भी वीडियो इसमें पढ़े हैं सारे एक लाइन से देख लीजिए। आ गई बात समझ में? तब आप समझ पाइएगा। चलिए, आज आप मत कीजिएगा, क्या करेंगे इसको, कोशिश कीजिएगा। वैसे बहुत आसान है, देखिए थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 4। ये देखिए ध्यान से, बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको सोचना है कि x की जगह और y की जगह क्या लें। अब देखिए, x की जगह 1 ले लें और y की जगह 3 ले लें, तो 1 + 3 4 नहीं हो जाएगा? आई बात समझ में? आसान है। अब x की जगह 2 ले लें, y की जगह 2 ले तो 4 नहीं हो जाएगा? x की जगह 3 ले लें, y की जगह 1 ले ले तो ऐसे बना लेना। अब इसको ऐसे लिख देना है 1 3 1 3 ऐसे करके लिख दो, ये 2 2 ऐसे करके ऐसे करके लिख दीजिए। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करना कैसा होता है? चलिए, इतना भी करके छोड़ दीजिएगा, तब भी हम सेटिस्फाई रहेंगे। ग्राफ पे प्लॉटिंग हम आपको सिखा देंगे भाई, ठीक? आ जाइए, इतना तो कर ही लीजिएगा। आइए बच्चों, एक चीज बताइए, ये पॉइंट है 2,3 2,3। अब मुझे एक इक्वेशन ऐसा बताइए जिस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो। बहुत सही,
एक इक्वेशन तो हम बता दिए, x प्लस वाई बराबर 5, ये इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं? देखिए x की जगह 2 रखिए, y की जगह 3 रखिए, 2 + 3 5। आई बात समझ में? और कोई सॉल्यूशन हो सकता है? हाँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये देखिए 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये भी हो गया। और कोई? ये लीजिए x प्लस 3y, तो x हो गया 2 और प्लस 3 3 जा 9 और 9 2 11, ये भी एक इक्वेशन। और कोई? y माइनस x, 3 माइनस 2 दैट इज 1। और कोई? x माइनस y मतलब 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1। ऐसे लिखते जाएंगे हम तो। कितने इक्वेशन लिखेंगे, कोई हद है? अरे इसका मन क्या, 5 से इंटू कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5x प्लस 5 3 जा 15, 15 और 10 25। अगर हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने चले तो एक बार 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए, फिर 6 से कर दीजिए, 6x मतलब 12 प्लस 6y मतलब 18, और 18 और 12 कितने हो गए? 30। ऐसे ही अगर हम गिनती से भी लिखना शुरू करें तब भी इनफाइनाइट लिख देंगे, एक बार 7 के साथ लिख देंगे, एक बार 8 के साथ लिख देंगे। और ये तो, और अगर फ्लिप फ्लॉप ऐसे तक करने लगे, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 6 ले लिया, 5 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले, तब तो बहुत सारे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट इक्वेशंस हम बता सकते हैं अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तो। क्यों? सोचिए क्यों, ग्राफिकली सोचिए। अगर ये पॉइंट अगर यहाँ पे होता ग्राफ पे 2,3, तो कितने इक्वेशन बना सकते थे? स्ट्रेट लाइन ही तो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन बना सकते थे ना। तो हो सकता है ये वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होता हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, हो सकता है इस वाले इक्वेशन का ये वाला होता हो, है ना? तो सब सारे का स्ट्रेट लाइन का अलग अलग इक्वेशन होता है, इसीलिए इनफाइनाइट इक्वेशंस मिल रहे हैं, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। एक पॉइंट है, अगर हम यहीं पे अगर 2 पॉइंट दे देते आपको कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बताओ जो 2,3 से भी गुजरे और 1,0 से भी गुजरे, दोनों से गुजरे, तब आप खाली एक ही इक्वेशन बता पाते। आई मेरी बात समझ में? करेंगे क्या, कोशिश करेंगे? 2,3 से भी गुजरे, 1,0 से भी गुजरे, 2,3 से भी गुजरे, 1, या 0,0 से, ये दोनों पॉइंट से गुजरे। सिर्फ 2,3 से नहीं, 2,3 से भी गुजरे, 0,0 से भी गुजरे। अब बताइए इक्वेशन। 2,3 से भी गुजरे, 0,0 से भी गुजरे। सोच के बताइए, बड़ा अच्छा है। ऐसा इक्वेशन आपको बनाना है जो 2,3 से भी गुजरे और 0,0 से भी गुजरे। अरे दोनों ही पॉइंट से गुजरना चाहिए, ठीक है ना? बताइए। टाइम भी देखते रहना है। नहीं मिल रहा है? अरे सोचिए ना बच्चे, देखिए और दिमाग लगाइए। देखिए अगर यहाँ x लिख लीजिए, यहाँ y लिख लीजिए, प्लस कर दीजिए, यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगर ये 0,0 भी है तो 0 0 रखने पे यहाँ पे 0 आना है। अब आपको सोचना है कि ये वाला काम भी बन जाए, तो अगर हम 2 + 3 कर दें तो काम नहीं बन रहा है ना? तो हम ऐसा मल्टीप्लाई करें कि इसको घटाने पे 0 आ जाए। तो देखिए 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6, और यहाँ 3 कर दें तो यहाँ भी 3 2 जा 6, और दोनों के यहाँ माइनस बना दें। देखिए अब ये वाला पुट कीजिए,
तो 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 6 इज 0। काम बन गया पहला। दूसरे वाले में देखिए 0,0, 3 इंटू 0 इज 0 और 2 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं मिलेगा। सोच के देख लीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो लाइन है, आप ग्राफ पे कहीं होगा, हमको नहीं पता, 3x माइनस 2y, ये ग्राफ पेपर पे 2 पॉइंट से होकर गुजर रहा है। एक पॉइंट है 0,0, यहाँ कहीं हो, ये ग्राफ है, ये पॉइंट हो गया 0,0 और ये पॉइंट हो गया 2,3, सपोज करिए। एकदम एग्जैक्टली बना रहे हैं, रफ बना रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट से गुजर रहा है ना, इसीलिए एक ही स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, क्योंकि 2 पॉइंट से गुजरने वाली एक ही स्ट्रेट लाइन होगी, एक से ज्यादा होगी ही नहीं। इसीलिए मात्र एक ही इक्वेशन मिल रहा है, एक से ज्यादा इक्वेशन मिल भी नहीं रहा है। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर एक ही पॉइंट दिया है तब तो बहुत सारे इक्वेशन आप बता सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन होते हैं एक पॉइंट से गुजरने वाले। कंफ्यूज हो रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, कौन बच्चा कंफ्यूज हो रहा है? आप? आ गई बात समझ में? अच्छा, चलिए, बिल्कुल उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। 2,14 से गुजरने वाले दो इक्वेशन बताइए। बहुत आसान है, आप कुछ भी बता सकते हैं। जैसे अभी 2,14, एक तो बड़ा सिंपल है, तुरंत x प्लस वाई कर दीजिए, 16 कर दीजिए, एक इक्वेशन तो बनता है। दूसरी आसान है, ये y है ना, तो y माइनस एक्स कर दीजिए, कितना आएगा? 12। और भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए 2x कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 हो गया, प्लस y कर दीजिए, 4 प्लस 14 कितना हो गया? इज इक्वल टू 80। ये तीसरा इक्वेशन लिख दिया। नहीं, यही बात समझ में? ऐसे कितने इक्वेशन हम लिख सकते हैं? क्वेश्चन आपको और भी लिखने को दे देते हैं। आ रही बात समझ में? आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 0.34 lie on the graph। अच्छा, आपको बताइए, हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब हम बोल रहे हैं कि इज 1,4 ए सॉल्यूशन, यस और नो? 1,4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा ना? नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम 2 कर दें तब हो जाएगा। 1 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 इज 5। ठीक है, तो यहाँ पर तो काम बन जाएगा, यस। अब ये क्वेश्चन को घुमा देता है। अब अगर ये क्वेश्चन को देखिए, हम ऐसे कर देते हैं कि if 1,2 a solution of above equation, find value of k। और इस 2 ना लिखते k लिख देते हैं, हमें पता है कि k की जगह 2 आना है ना? अब क्वेश्चन बदल दिया। अब देखिए, अगर 1 2 इसका सॉल्यूशन होता, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि इसका 1 2 सॉल्यूशन है, अरे अगर सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। तो क्या कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? x की जगह 1 रख लीजिए, प्लस k, y की जगह क्या रख दीजिए? 2। और ये किसके बराबर आना चाहिए? राइट हैंड साइड के बराबर, मतलब 5 के बराबर आना चाहिए, तभी तो सॉल्यूशन है, वरना क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन उसी को कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, एक्स और वाई का वो मान। तुरंत इस यहाँ से के की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 प्लस 2k इज इक्वल टू 5, 2k इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू 4/2 इज 2। और हम देखिए लेके भी चले थे कि k की जगह 2 आया था। वही क्वेश्चन किया है, बस देखिए कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाने वाला कैसे क्वेश्चन बनाता है, वो भी अप्रोच हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन बना के दिखाएं, सॉल्यूशन था, उसी को घुमा दिए और k की वैल्यू पूछ ली। आ गई बात समझ में? उसी तरीके से क्वेश्चन 3 करेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अब आप कर लेंगे, पढ़िए बुक में, देखिए बुक में, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। कर लिए?
एक क्वेश्चन और बता के समाप्त कर रहे हैं क्लास। कभी कभी क्या होता है, कोई ना कोई सिचुएशन दी होती है और उस सिचुएशन को इक्वेशन में ढालना होता है। पद्धति होगा, कोई पहेली होगी, कोई परिस्थिति दी होगी, उस परिस्थिति को समझना है और इक्वेशन में ढालना है और उसका हल निकालना है। तो उस जो परिस्थिति है, जो पहलू, उसका भी हल निकल जाएगा। नहीं आई मेरी बात समझ? आ गई ना? जैसे अगर हम आपको कहें, जैसे देखिए शायद हम लिखने की कोई परिस्थिति नहीं है भाई, अच्छी बात है। देखिए हम आपको कहें कि ऐसे दो नंबर बताओ जिसका जोड़ 5 है। पहली है, सिंपल सी पहली, आप कर लेंगे यार, मुझे पता है, कोई बता देगा। कोई बोलेगा 1 और 4, कोई बोलेगा 2 और 3, कोई बोलेगा 3 और 2, कोई बोलेगा 4 और 1, कोई बोलेगा 5 और 0। और सिर्फ यही नहीं, कोई ये भी बोल सकता है 6 और -1 को जोड़िए तो 5 आ जाएगा। कोई बोले 7 और -2 बोल देगा, है कि नहीं? ये सब भी नंबर। और किसी का मन करेगा तो ये बोलेगा कि 1.5 एक नंबर ले लो सर और दूसरा नंबर 4.5 ले लो। तो हर तरीके का नंबर हो सकता है। और रूट में भी बोल देगा कोई बोलेगा एक नंबर रूट ले लो और दूसरा नंबर क्या लेंगे। ये तो बड़ा मजेदार है। ये देखिए, अब इस बॉक्स को भरिए और देखिए कौन भरता है। एक नंबर हमने रूट 2 लिया, दूसरा नंबर क्या लेंगे कि 5 आ जाए। बातों बातों में बात निकल जाती है ना, हमको तो बड़ा मजा आ जाता है। रूट 2 में जोड़िए। ये भी आपके लिए होमवर्क है, लिख लीजिए। अब मेरे को बताइएगा कल कि रूट 2 में क्या जोड़े कि 5 आए। ठीक है, देखिए कौन बताएगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो वो जो टैक्सी वाला क्वेश्चन है, ये टाइम भी हमको इजाजत नहीं दे रहा है कि क्वेश्चन हमने आपके पेपर में रखा हुआ है। इसको देखिए, पजल को कैसे हल करते हैं। टाइम भी तो नहीं है, मैं क्या करूं। अच्छा, आपका एक पीरियड और मुझे लेना है, एक पीरियड और मुझे लेना है। हाँ, मुझे याद आया, आपका एक पीरियड और अलॉट किया गया है। आई थिंक ब्रेक के बाद वाला जो पीरियड है ना, मुझे एसएसटी का है। साइंस का कौन सा पीरियड तुम्हारा? हाँ, तो थर्ड वाला शायद देना होगा। लेकिन आप साइंस वाले सर आ गए, अभी तक नहीं थे। देखते हैं, कोई बात नहीं, हम इसको बता कर ही आपका एग्जाम लेंगे, ऐसे बात नहीं है। टेस्ट आपको लेना है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हम डाले हुए हैं उस क्वेश्चन में, तो उसको बताना मेरे ऊपर जो है कर्तव्य बना रही। तो आप पेपर क्या देंगे, तो हम बताएंगे उसको जरूर, लेकिन यही वही क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन हम बताएंगे, हूबहू बहु नहीं उतर के आएगा। ठीक है, बाकी और तो मैंने पढ़ा दिया जो टेस्ट में है। इसी के साथ क्लास समाप्त कर रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन है भाई? दीपेश क्यों नहीं आए हो आज? मिस्टर दीपेश और मिस्टर जतिन, ऐसा क्या हो गया कि आज आप क्लास नहीं लेने आए? सर मेरे पास नहीं आया, सर मेरे पास नहीं आया। क्या नहीं आया? क्या चैट कर रहे हो? क्या नहीं आया तुम्हारे पास? मिस्टर दीपेश गायब हो गए। चलिए, अच्छी बात है। तो क्लास समाप्त करते हैं, टाइम बहुत